नीमच टुडे में आपका स्वागत है। अब नीमच की हर खबर आपको टीवी पर दिखेगी। नीमच टुडे की हर खबर आप टीवी पर देख सकेंगे। नीमच की हर समस्या टीवी पर दिखेगी। नीमच की हर सौगात को आप टीवी पर देख सकेंगे, क्योंकि नीमच टुडे की खबरें आ रही हैं टीवी पर। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि डिजियाना नेटवर्क के चैनल नंबर 91 को सर्च करना है। उस चैनल नंबर 91 पर आप देख सकेंगे नीमच की हर छोटी बड़ी खबरें और अपडेट रहेंगे नीमच की हर खबर से। जहां डिजियाना नेटवर्क का कनेक्शन नहीं है, आपको कनेक्शन लेना है और नीमच की खबरों से अपडेट रहने के लिए डिजियाना नेटवर्क के कनेक्शन लेकर 91 नंबर चैनल सर्च करके आप नीमच की तमाम खबरें देख सकते हैं। चलिए हम खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जवानी में जिस्म फिरोशी, बुढ़ापे में समाज से किया बेदखल। बाजरा समुदाय की महिलाएं पहुंची जनसुनवाई में, लगाई न्याय की गुहार। सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी की चर्चा। नया गांव में सीसीआई फैक्ट्री को नीलाम करने की चल रही है चर्चा। भक्त बना करोड़पति तो सांवरा सेठ को चांदी का बेट, बॉल और स्टाम्प चढ़ाए। चिताखेड़ा के जंगल में तेंदुए की दस्तक, एक गाय के बछड़े पर किया हमला, वन विभाग हुआ सक्रिय। खोपलिया पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, उप सरपंच ने सरपंच पर निजी लाभ का लगाया आरोप। मनासा में सड़क हादसा, पुलिस वाहन खा गया पलटी। बिजली कंपनी का अहम हिस्सा है लाइनमैन, बिजली कर्मियों ने मनाया लाइनमैन दिवस। अब खबरें विस्तार से। आज की खबर की शुरुआत उन महिलाओं से कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी जिस्म फरोशी के धंधे में लगा दी। ये धंधा वे स्वेच्छा से नहीं करना चाह रही थी, लेकिन समाज की परंपरा और घर के दबाव के कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्येय व्यापार में लगा दिया। अब जब बुढ़ापा वक्त आया तो वही परिजनों उन्हें संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। संपत्ति में अधिकार मांगने की सजा यह मिली कि उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया और इसके लिए एक और पूर्ति की निभाई गई। मुर्गा काटकर पंचायत बुलाई गई और फिर उन्हें समाज से बेदखल करके जिम्मेदारी कराई गई। देखिए देह व्यापार के लिए बदनाम बात्रा समुदाय की ये वो महिलाएं हैं जिन्हें जवानी की दहलीज पर पहुंचते परंपरा के नाम पर जिस्म फरोशी में उतार दिया गया। सालों तक घर परिवार चलाने के लिए इन महिलाओं ने अपना जिस्म बेचा, न शादी की और न ही घर बसाया। भाई भतीजों और परिवार के लिए जवानी बेचती रही। अब बुढ़ापे का समय आया तो संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। भाइयों ने बहनों को पिता की संपत्ति से हिस्सा नहीं दिया और उम्र के डलाव पर मारपीट कर भगा दिया। ऐसी 3 महिलाएं जिनके नाम कानूनी बाध्यता के चलते बता नहीं सकते, लेकिन वे परेशान हैं और अपना हक मांग रही हैं। परिजनों की क्रूरता यह है कि महिलाओं ने पिता की संपत्ति से हिस्सा मांगने की आवाज उठाई तो भाइयों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में देव पूजा की, मुर्गा काटा और संपत्ति के साथ समाज से बेदखल कर दिया। इसका वीडियो बनाकर पूरे बाजरा समुदाय में वायरल किया गया। संदेश फैलाया गया कि इन महिलाओं से अब बाजरा समुदाय का कोई रिश्ता नहीं है, हुक्का पानी बंद कर दें। रिश्तों की दुहाई और परंपरा के नाम पर जवानी में छली गई और जिस्म फिरोशी में उतारी गई ये महिलाएं मनासा तहसील के गांव हाड़ी पिपलिया की हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर महिलाओं ने अपनी पीड़ा सुनाई, साथ ही वीडियो फोटो भी दिखाया जब उन्हें संपत्ति से अपना हक मांगने पर समाज के लोगों ने दकियानुसी परंपरा निभाते हुए देव पूजकर मुर्गा काट रहे हैं और इन महिलाओं को समाज से बेदखल कर रहे हैं। पूरे मामले में जनसुनवाई में आने के बाद कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं हाड़ी पिपलिया से आई हूँ, मनासा तहसील से। और सर मैं बिल्कुल देह व्यापार करने वाली बेटी हूँ। मैं जब तक थी देह व्यापार करने वाली तब तक तो कुछ नहीं कहते थे और मेरा ना कोई बच्चा है ना कोई आगे पीछे खिलाने पिलाने वाला है। और जहाँ मैं रहती हूँ बार बार मेरे को धमकी देते हैं, तेरे को उठ के भगना पड़ेगा यहाँ से, अभी हम आते हैं तेरे घर को उठाते हैं, अभी भगाते हैं यहाँ से। सर मेरा घर भी मेरा नाम नहीं है, उन्होंने कोई नाम नहीं किया है। और सर हम पिता के हिस्से में रह रहे हैं तो वो हमको रहने भी नहीं दे रहे, बार बार ऐसे बोलते हैं। हमारे भाई हैं, रामपाल है, बाबू है और रामेश्वर है। रामेश्वर शांत हो गया, उसके बच्चे हैं, सत्तू है, विकास है, श्रीराम है और गोवर्धन है। गोवर्धन का बेटा पिंकेश है, अंकुश है। सर वो उनकी लड़कियां भी है। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ जितनी दुखी मैं हूँ, सरकार इतना बताती है कि बेटियों को सब कुछ न्याय देती है। मैं सरकार से इतना आवेदन करना चाहूँगी, इतना हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन करूंगी। सर मेरा बिल्कुल जीवन है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरे को बचा लिया जाए। और बार बार मेरे को आपने बहिष्कार की बात करी है, किस प्रकार से बहिष्कार हुआ है? बहिष्कार सर जब जमीन के ऊपर हमने जो बोला, उन्होंने धमकी दी, बोले तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। फिर हम
एसपी ऑफिस में गए, फिर हमारा मनासा थाने में भी गए। उन्होंने बोले बेटा आप ये कोर्ट में दावा लगा सकते हैं। तो फिर हमने कोर्ट में दावा लगाया है कि भाई सर आज के कानून में बेटा और बेटी बराबर है, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए रहने की इतना। तो वो दबाव डालते हैं कि आप बिल्कुल कोर्ट से दावा उठाओगे और नहीं उठाओगे तो ये हमने जाति समाज बाहर निकाला है। कहीं आप शादी विवाह में भी नहीं जा सकते हो और कहीं आप रिश्तेदारी में बात नहीं कर सकते हो, कहीं आप जात समाज की दुकानों पे भी नहीं जा सकते हो, आपसे कोई बातचीत नहीं कर सकता है। कोई बोलेगा भी नहीं। क्या नाम है आपका? सपना मालवी नाम। सर हम हाड़ी प्लेयर रहते हैं और बाछड़ा समाज से बाछड़ा समुदाय से हम बिलोंग करते हैं। तो ऐसा है कि जो समाज का कहना है कि मतलब समाज का ऐसा नियम है कि समाज में बेटियों को कभी किसी प्रकार से पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है ना। तो जब हमने हमारा अधिकार मांगने का जब उनसे बोला, हमारे मतलब मामाइनों से, हमारे मोहसिनों ने बोला, मामाइनों से बोला कि हमको हमारी ज़मीन दी जाए और कम से कम रहने के लिए इतना कर दिया जाए। मतलब समाज में जो कुप्रथा चलती आ रही है, वेश्यावृत्ति प्रथा, और जिस प्रकार से शादियां करते हैं, या तो वेश्यावृत्ति करवा लो या फिर 15 लाख रुपए दहेज लेकर के शादी कर दो, है ना। तो उनसे जब बोला कि हमको रहने के लिए जगह दी जाए, तो उन्होंने जब उसका विरोध किया, मना किया कि हम आपको समाज में रहने के लिए हम जगह नहीं दे सकते, मतलब यहाँ पे आपको रहना हो तो आप खरीद के रह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मोहसिनों ने कोर्ट में दावा लगाया पिता की बराबर संपत्ति के लिए। तो उन लोगों ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। एक कभी बोलते हैं हम इतने सारे लोग हैं तो हम तुमको मार देंगे, पीट देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे और कोई भी एक जिम्मेदारी लेके और जेल में चला जाएगा, हमारा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। और उसके बाद इन्होंने जब भी इनसे उनका काम नहीं बना तो फिर इन्होंने राजस्थान से 2 आदमी बुलाए, है ना। और उसके बाद इन्होंने मुर्गा काट के और हमको सभी प्रकार से मतलब समाज में उठना बैठना, शादी ब्याह में जाना और मौत में जाने से लेके सभी प्रकार से हमको प्रतिबंधित कर दिया। मुर्गा काटने की क्या परंपरा है? मुर्गा काटने की सर ऐसी परंपरा है कि जो भी समाज के सामाजिक प्रथा के जो भी विरुद्ध जाता है, तो उसमें ये लोग ऐसा करते हैं कि मुर्गा काट के सामाजिक प्रथा से मतलब समाज से दूर कर देते हैं। तो ताकि ये है कि आप बैठ के समझौता करो, आप मतलब प्रशासन का सहारा नहीं ले सकते हो, आप ना तो कोर्ट में जा सकते हो, ना ही आप किसी पुलिस प्रशासन के पास जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने भी ऐसा इस प्रकार का कृत्य किया था उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से उन्होंने मुर्गे को मतलब जिस गर्दन काट के पशु क्रूरता कर दी है, मतलब तड़पने के लिए छोड़ दिया, हमको डराने के लिए उन्होंने इस टाइप के वीडियो प्रसारित किए हैं। उन्होंने वीडियो प्रसारित किए इसके बच्चे भी ऐसे ही मरेंगे सही। जैसे मुर्गा काट के हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमको हमारे जो भी कानूनी अधिकार है हमको हमारे कानूनी अधिकार दिलाए जाए। बातड़ा समाज में यह पहला मामला नहीं है जब महिलाओं को ऐसे वक्त समाज से बाहर कर दिया जाता है जब वह जिस्म बेचने के लायक नहीं रहती हैं। बुढ़ापे की दहलीज पर उन्हें बेदखल कर भगा दिया जाता है। ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। न बातड़ा समाज में देह व्यापार बंद हुआ है और न ही कुप्रथाएं थमी है। नए गांव की सालों पुरानी फैक्ट्री सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्लांट था जो सालों से बंद पड़ा है, क्या वह बिकने जा रहा है? यह सवाल खड़ा हो रहा है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक विज्ञप्ति से, जिसमें उसके निष्पादन की बात कही गई है और उसके अलग अलग हिस्सों को बेचने की लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, लेकिन अधिकृत कहीं पर भी कुछ भी अभी तक नहीं मिल पाया है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूरे देश में कई जगह फैक्ट्री है, जिसमें से एक मैगांव फैक्ट्री भी थी जो कि सालों से बदहाल थी। इसका माइनिंग एरिया बहुत बड़ा है, लाइम स्टोन यहाँ पर बहुत है और यहाँ सीमेंट फैक्ट्री चल नहीं पाई। कई वर्करों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर भेज दिया गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, जो मशीनें थी वे बंगा हो गई। लेकिन एक बड़ी खास बात यह है कि इसका जो माइनिंग एरिया है, जो लाइम स्टोन है जिससे सीमेंट बनती है, वह बहुत ज्यादा है। अब इसके निष्पादन की विज्ञप्ति निकली है, लेकिन अधिकृत रूप से कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पाई। क्या यह फैक्ट्री वापस बेची जा रही है? क्या फैक्ट्री को लेकर कोई अधिकृत बयान अभी तक क्यों नहीं आया? यहाँ भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन एक चर्चा शुरू हो गई है कि सीसीआई फैक्ट्री को अलग अलग हिस्सों में बेचा जा रहा है और उसका माइनिंग एरिया का क्या होगा यह अभी देखिए। सेठों के सेठ तो तावड़ा सेठ है, जिस पर हाथ रख देते हैं वहां निहार हो जाता है और माला माल हो जाता है।
सांवरा सेठ के दरबार में ऐसा ही एक भक्त पहुंचा जिसने सांवरा सेठ से कोई मन्नत नहीं मांगी थी, लेकिन मन में एक आशा थी कि अगर मैं यह कॉन्टेस्ट जीत गया तो सांवरा सेठ जो मेरे मन में होगा वो करूंगा। और यह भक्त बन गया करोड़पति, माला माल हो गया। और इसने कॉन्टेस्ट जीतने के बाद सांवरा सेठ के दरबार में चांदी का बेड, चांदी की बॉल और चांदी का स्टंप प्रदान किया। और जय सांवरा सेठ का जयकार। राजस्थान के प्रतापगढ़ के इंदिरा कॉलोनी से आए एक भक्त नरेंद्र गंधर्व ने चांदी से बने एक बैट, एक बॉल और 2 स्टंप सांवलिया सेठ के बैट कक्ष में प्रदान किए। नरेंद्र गंधर्व ने 9 मई 2024 को 2 कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। भक्त नरेंद्र का एक कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रहे और इनाम में 40,000 रुपये जीते, लेकिन दूसरे कॉन्टेस्ट में दूसरे स्थान पर रहकर 1 करोड़ रुपए उन्होंने जीते। इस राशि में उसने भगवान सांवलिया सेठ को चांदी से बने बैट, बल्ला और स्टंप भी भेंट किया। दर्शन करने के दौरान उन्होंने मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा को बताया कि उन्होंने कोई मन्नत नहीं की थी, लेकिन भगवान सांवरा सेठ पर अटूट विश्वास होने के कारण उन्होंने ये चढ़ावा चढ़ाया है। इनामी राशि में 42 लाख रुपए टैक्स में कट गए और 98 लाख रुपए उनके खाते में आ गए। इस राशि में उन्होंने अपना घर बनाया और कार भी खरीदी। उनका मानना है कि ये जो भी मिला है सांवरिया सेठ की मेहरबानी से मिला है। सीताखेड़ा के आसपास के जंगलों में फिर तेंदुए का आतंक छाने लगा है। तेंदुओं की दस्तक गांव में हो रही है और इसके प्रमाण मिले हैं सीताखेड़ा में, जहां तेंदुए ने एक गाय पर हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची तो तेंदुए के परिचय में मिले। सीताखेड़ा का जो जंगल है वो सीता माता अभ्यारण्य से लगा हुआ है और वहां तेंदुए की चहलकदमी देखी जाती है। पहले भी कई बार तेंदुए ने गाँव में आकर बकरियों और अन्य मवेशियों पर हमला किया है। इस बार यह बड़ी घटना सामने आई है, जिस पर वन विभाग तनलाल माली, मेरे को करीब 8 दिन पहले मालूम पड़ा था कि हाथ ढकर रहा, पर मैंने किसी से कहा नहीं, मैं समझा ऐसी आवाज़ आ रही है नहीं। इससे पहले गए साल अफीम की सीज़न चल रही थी, उसी वक्त मेरे पास में मंगल जावरिया की बछड़ा बंधा था गाय का, उसको शिकार बनाया और आज 8 या 10 दिन बाद मेरे बछड़ों को शिकार बना दिया है। जैसे हम किसान लोग खेत पे रहते, रात में हमारे लिए कुछ भी व्यवस्था, इन जानवरों के लिए हमारे लिए कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश करवाए, शासन से मांग करवाए, जो भी वो नियम में आए वो काम हमारी मदद करवाए किसान लोगों ने। तभी किसानों ने खेत पे फसल बो रखी अफीम की, तो रात को यहीं रुकते हैं? बिल्कुल रात को यहीं रुकते हैं। रात में मैं 12-1 बजे करीब तक यहीं था, उससे पहले तो कोई इंसान में घर गया, उसके बाद कब आया ये मेरे को भी जानकारी नहीं है। तो फिर भी जंगल है, यहाँ पे आए दिन शेर की आवाज़ आती रहती है, पर हम वह आती होगी ऐसा कोई ध्यान नहीं लगाते हैं। हमारे लिए प्रशासन और वन विभाग हमारे जो भी व्यवस्था हो इसकी व्यवस्था करवाई जाए। यहाँ ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय पर। ग्यारहवें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सरपंच के खिलाफ उप सरपंच और भ्रष्टाचार का मामला। यह मामला जनसुनवाई में सामने आया जब ग्राम पंचायत पोपलिया के ग्रामीणों के साथ उप सरपंच सत्यनारायण रावत पहुंचे। उन्होंने जनसुनवाई में गुहार लगाई कि गांव में विकास कार्य नहीं हो रहा है बल्कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच चांदी बाई कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है और विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं है और साथ ही इनके भ्रष्टाचारों की जाँच की जाए। जिले के फोपलिया पंचायत के ग्रामीण और उप सरपंच जनसुनवाई में मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपने पंचायत के सरपंच की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में फोपलिया पंचायत के उप सरपंच सत्यनारायण रावत ने बताया कि सरपंच चांदीबाई पति गणपत सालवी द्वारा गांव में विकास की जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
सत्यनारायण रावत ने बताया कि सरपंच पंचायत में विकास उसी जगह करवाता है जहां सरपंच और उसके परिवार को निजी फायदा होता है। ज्ञापन में बताया गया है कि सेल्फी बोर्ड भी सरपंच ने अपने घर पर लगवा दिया, जो कि पंचायत में लगवाना चाहिए था। वो बताया गया है कि सरपंच द्वारा गांव में पीने की पानी व्यवस्था करने के बजाय अपने घर पर पीने के पानी की व्यवस्था पहले की जाती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप सरपंच और सरपंच पति पर कई गंभीर आरोप लगाए और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम सत्यनारायण रावत पोपलिया का रहने वाला हूं और यह सरपंच के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहां पे आवेदन देने आए हैं और उन्हें शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करके अभी वर्तमान में तुलसा का पौधा बोया रखा था और वो तुलसा भी निकाल ली। पहले भी आवेदन को 2-3 बार दिया हुआ है, उनकी जांच भी हुई पर उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्या नाम है सरपंच का? सरपंच वर्तमान में चांदीबाई गणपत सालवी और पूर्व में सरपंच था गणपत लाल सालवी। दोनों कार्यकाल उन्हीं का था और उन्हीं के कार्यकाल में जो अवैध काम ज़्यादा हो रहा है। किस प्रकार का अवैध काम? शासकीय जो मेन रोड है उन पे सीसी नहीं हो रही, जिनके निजी आंगन में सीसी रोड कर रखी है। आप पंचायत में किस पद पर हैं आप? मैं उप सरपंच पद पे हूँ। क्या उप सरपंच की सुनवाई नहीं होती है? आप बोलते हैं तो क्या होता है? सुनवाई बिल्कुल नहीं होती वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि अगर कार्यकाल सही साठ कार्य किया जाए, शासन का सही उपयोग, राशि का सही उपयोग किया जाए, जनता हित में कार्य होना चाहिए। नीमच के सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय को यूथ रेड क्रॉस की गतिविधियों के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एन के डबकराव तथा यूथ रेड क्रॉस की प्रभारी प्रोफेसर हीना आरिफ को इस अवसर पर सम्मानित किया गया, क्योंकि यह महाविद्यालय लगातार यूथ रेड क्रॉस की कई एक्टिविटीज करता है, जिसमें महाविद्यालय ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्राचार्य एन के डबकराव व यूथ रेड क्रॉस के प्रभारी प्रोफेसर हीना आरिफ ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यूथ रेड क्रॉस की गतिविधियों में नीमच का जाजू कन्या महाविद्यालय प्रदेश में अव्वल रहा। महाविद्यालय को राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। उल्लेखनीय है कि रेड क्रॉस द्वारा संचालित युवा कार्यक्रम में सर्वाधिक अंशदान देने पर नीमच के श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय की यूथ रेड क्रॉस इकाई ने संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा राजधानी भोपाल में आयोजित रेड क्रॉस की मध्य प्रदेश शाखा की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में रेड क्रॉस की विभिन्न इकाइयों को पुरस्कृत किया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच के प्राचार्य प्रोफेसर एन के डबकराव व यूथ रेड क्रॉस प्रभारी प्रोफेसर हीना हरित को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस उपलब्धि पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि बालिकाओं व महाविद्यालय स्टाफ सेवा गतिविधियों में रुचि व मनोभाव से भाग लेते हुए राष्ट्र निर्माण में सतत लगा हुआ है। कॉलेज के प्राचार्य एन के डबकरा ने कहा कि महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को लेकर लगातार नवाचार किया जाता है। विभिन्न तरह के शिविर जागरूकता को लेकर आयोजित किए गए हैं। श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में यूथ रेड क्रॉस के अंतर्गत सर्वाधिक अंशदान देने के लिए प्रथम स्थान आने पर सम्मानित किया गया। इसमें जो है यूथ रेड क्रॉस के अंतर्गत जो गतिविधियां महाविद्यालय में आयोजित की जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाते हैं, उनका थैलेसीमिया टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन है, उनका आई टेस्ट हैं। ऐसी जो भी गतिविधियाँ, जैसे जो टीनएजर्स छात्राएँ यहाँ पर आती है तो उनकी जो समस्याएं होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो महिला डॉक्टर को बुला करके उसका भी हम परामर्श करवाते हैं। तो ये सारी गतिविधियाँ जो आयोजित की जाती है यूथ रेड क्रॉस के अंतर्गत हमारी आयोजित होती है। इसी बात को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इस महाविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त होने पर अति सर्वोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया। मनासा में आज एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें रामपुरा थाना का एक पुलिस वाहन मनासा में पलट गया। मनासा के मुख्य रोड पर ग्रामीण बैंक के पास में जब पुलिस वाहन पलटा तो वहां भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने की प्रयास में यह पुलिस वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया। इस घटना में रामपुरा थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को घायल होने की सूचना है, उन्हें हल्की चोटें आई हैं। नीमच जिले के मनासा में आज एक सड़क हादसा हुआ, जब रामपुरा थाना पुलिस का वाहन पलटी खा गया। यह हादसा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने हुआ, जहां पुलिस वाहन एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में डिवाइडर पर चढ़ गया और पलटी खा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस का वाहन बैंक के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक बाइक सवार उनके सामने आ गया
उसे बचाने के दौरान वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया और पलटी खा गया। हादसे में वो रामपुरा थाना प्रभारी राधेश्याम दांगी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई है। मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी ने आज लाइनमैन दिवस मनाया। जी हां, लाइनमैन दिवस के अवसर पर अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने कहा कि लाइनमैन बिजली कंपनी का अहम हिस्सा है। वे अपना जीवन जोखिम में डालकर बिजली कंपनी की सेवा देते हैं। उनके योगदान को बिजली कंपनी भुला नहीं सकती। तो यानी दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जवानी में जिस्म फिरोशी, बुढ़ापे में समाज से किया बेदखल। बादला समुदाय की महिलाएं पहुंची जनसुनवाई में लगाई न्याय की गुहार। सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी की चर्चा। नया गांव में सीसीआई फैक्ट्री को नीलाम करने की चल रही है चर्चा। वक्त बना करोड़पति तो सांवरा सेठ को चांदी का बेट, बॉल और स्टाम्प चढ़ाए। चिताखेड़ा के जंगल में तेंदुए की दस्तक। एक गाय के बछड़े पर किया हमला, वन विभाग हुआ सक्रिय। खोपलिया पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप। उप सरपंच ने सरपंच पर निजी लाभ का लगाया आरोप। मनासा में सड़क हादसा, पुलिस वाहन खा गया पलटी। बिजली कंपनी का अहम हिस्सा है लाइनमैन। बिजली कर्मियों ने मनाया लाइनमैन दिवस। राकेश और आप देखते रहे